हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमारे पास क्लास 8th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले इन तीनों क्वेश्चन को हमें समझने के लिए हमको रेसिप्रोकल्स आना चाहिए, तभी हम उसका आंसर हम दे पाएंगे। सबसे पहले हम आपको इन तीनों के आंसर्स हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर आएगा हमारे पास 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आएगा 1, -1 एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर भी आपका 0 आएगा। तो चलिए अब हम आपके देखते हैं कि इनके आंसर 0, 1, -1 और 0 कैसे आएगा। तो सबसे पहले हमें आपको सीखना पड़ेगा कि रेसिप्रोकल होता क्या है। देखिए, रेसिप्रोकल मतलब जैसे मैंने आपको कोई डिजिट दिया, जैसे मैंने बोला आपको 2 का रेसिप्रोकल बताइए, तो 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2। मतलब रेसिप्रोकल का दूसरा नाम हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो में आपको बता चुके हैं। आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो भी हमारे पास डिजिट होता है उसको हम बटे में करके लिख देते हैं, जैसे पलट के लिख देते हैं। जैसे 2 के नीचे 1 है तो पलट के हमने लिख दिया 1/2। जैसे मैंने बोला आपको 3 का रेसिप्रोकल बताइए, तो 1/3। जैसे मैंने आपको बोला 4 का रेसिप्रोकल बताइए, तो 1/4। जैसे मैंने आपको बोला 2/3 का रेसिप्रोकल बताइए, तो 3/2। ठीक है, तो यही हमारे रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर 0 कैसे आया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बोल रहा है कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। एक ऐसा नंबर हमको बताना है कि जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे 0/1 है। ठीक है, तो अभी तो नीचे तो 1 है आपका, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0। तो ये हमारा इन्फिनेटिव आंसर देता है, तो इसलिए हमारे नीचे इसके 0 कभी नहीं आता, तो इसका रेसिप्रोकल नहीं बनता है। तो यही आप इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा था कि कौन से डिजिट का रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है। ठीक है, तो चूंकि इसका आंसर इन्फिनेटिव आ जाता है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। और सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपसे यही बोला गया है। ठीक है, कि एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है कि जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेम रहता है। तो 0 ही हमारे पास एक ऐसा डिजिट है जिसका नेगेटिव भी सेम ही रहता है। इसका मतलब कुल मिला के हमारे पास नंबर में कोई इफेक्ट नहीं डालता है। जैसे हमें 2 में हमने जैसे 0 को ऐड किया तो 2 ही आंसर रहता है। ठीक है, तो 2 में अगर हम 0 को माइनस भी करेंगे ना, तो तब भी हमारा आंसर 2 ही रहेगा। तो 0 ही हमारा एक ऐसा डिजिट है जो ना ही इसका रेसिप्रोकल होता है और ना ही इसका नेगेटिव फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये माइनस और प्लस दोनों में ही चलता है। तो यही इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बारी आती है कि अब इस क्वेश्चन ने पूछा आपसे कि द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा डिजिट बताइए कि जिसका रेसिप्रोकल सेम हो। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है, तो 2 डिजिट अलग हो गई है, 1/2 अलग हो गई है, दोनों नंबर अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको जैसे अब एक, और जैसे इसका आंसर क्या है 1 और -1 है। जैसे 1 का रेसिप्रोकल क्या है, तो 1 के नीचे देखो बटे में हमेशा एक रहता है, कोई भी नंबर हो, तो 1 का रेसिप्रोकल पलट के लिखेंगे तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, 1/1 आएगा, तो आंसर तब भी तो 1 ही आएगा ना। तो एक हमारा एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल करने पर भी हमारा सेम ही आंसर मिलता है। वैसे ही सेम -1 भी है, तो किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-1 आएगा, लेकिन माइनस ऊपर लगा रहता है हमेशा। ठीक है, तो -1 फिर भी वही आ गया घूम फिर के। तो 1 का -1 का भी रेसिप्रोकल -1 ही
आता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि एक ऐसे दो, मतलब कोई भी नंबर बताइए कि जिनका रेसिप्रोकल हमेशा सेम रहता हो। तो वो हमारे पास दो नंबर यही है, 1 और -1, इन दोनों का रेसिप्रोकल सेम ही रहता है। और रेसिप्रोकल का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, और आप चूंकि पढ़ चुके हैं कि इनवर्स कितने टाइप के होते हैं, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो में और क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो में इन दोनों को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, बाय बाय।